पहलगांव में आतंकी हमले में 26 से ज़्यादा पर्यटकों की मौत हो गई। पूरा देश आज इसको लेकर गुस्से में है, विरोध में है। तमाम जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना के प्रमुखों के साथ एक बड़ी बैठक की और उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो डरने वाला नहीं है। अब सरकार की क्या तैयारी है? हमारे साथ भाजपा के जो नेता हैं नीरज सिंह वो मौजूद हैं। एक लोगों के अंदर विरोध दिखाई दे रहा है, डर भी है क्योंकि अपनों को खोया है। अब आगे क्या तैयारी है, क्या बदला लेंगे आप लोग? देखिए, कश्मीर जो जन्नत के रूप में जाना जाता था, वहाँ कुछ राक्षसों ने एक ऐसी कायराना हरकत करने का काम किया है, मानवता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो उन्होंने वहाँ पर कायराना हरकत करी है, मानवता पर जो हमला किया है, हम उसका प्रतिकार करने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब समय आ चुका है कि हम ऐसे आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। हमारे गृह मंत्री जी ने भी उस घटनास्थल का दौरा किया है, सभी कंसर्न लोगों से उन्होंने बैठक करी है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है और हमें पूरा भरोसा भी है कि केवल वो नहीं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वह भी जो इस घटना के मास्टरमाइंड है, हम उन तक पहुंचेंगे और पूरे विश्व के सामने एक ऐसा उदाहरण हम रखने का काम करेंगे, ऐसा हमारा प्रतिकार होगा कि लोग उसकी चर्चा करेंगे। अब आतंकवाद को नेस्ता नाबूद करने के लिए जो भी उपयुक्त कदम होगा सरकार उठाने का काम करेगी और वह दिवंगत जो हुए हैं उनके परिवार के एक एक आंसू का हम जवाब देने का काम करेंगे। और सभी जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, मुझे लगता है कि वो मिट्टी में मिलाए जाएंगे, जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। नीरज जी, पूरा देश इस समय चाह रहा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, बदला लेने की। वो हालांकि ये तो पूरा रक्षा से जुड़ा हुआ है, खुलकर चीज़ें सामने नहीं आ सकती हैं, लेकिन आपको लगता है कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ होना चाहिए? देखिए, अब यह बात छिपी नहीं रह गई है कि यह आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भले भारत के लिए बंद कर दिया हो, वह ऐसे आतंकवादियों को किसी भी कोने में छिपाने का प्रयास करेंगे अपनी हर सरजमी पर हम उन्हें खींच कर लाएंगे और उनको उनके किए का दंड जरूर मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। और ऐसे परिवारों के प्रति भी जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है, हम उन्हें भी अपने परिवार के रूप में देखते हैं। हमारा भी मन व्यथित है, हमारा भी मन दुख से भरा हुआ है। मैं यही कह सकता हूं कि हर एक भारतीय उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ इस दुख की घड़ी में। और मुझे लगता है ऐसे पर्यटक जो निहत्थे थे उन पर हमला करके उन्होंने अपनी कायराना प्रवृत्ति को भी कहीं ना परिलक्षित किया है। और समय आने दें, सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं, राजनीतिक स्तर पर भी हमने उन्हें कुछ पाबंदियां सरकार ने लगाई हैं, विश्व पटल पर भी वो अलग थलग किए जा रहे हैं। और समय आने पर जो आप सबकी इच्छा है, हर एक भारतीय की इच्छा है, उस अनुसार उन्हें दंड भी मिलेगा। एक एक खून का कतरा जो उन्होंने बहाया है उसका हिसाब लेने का काम हमारी सरकार करेगी। सवाल है, विपक्ष लगातार इस घटना पर आप लोगों को टारगेट कर रहा है, चाहे रामगोपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो। कह रहे हैं ये सरकार की नाकामी का जो है ये पूरा नतीजा है, उनका इंटेलिजेंस फेल रहा, कोई आर्मी नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी। अब आप लोगों को कैसे सुरक्षा का भरोसा दिलाएंगे और विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस समय सारे देश को, समस्त देश को, कन्याकुमारी से कोहिमा से कच्छ तक लोगों को एकता, सॉलिडैरिटी दिखाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व के अंदर ये संदेश देना चाहिए, जब आतंकवाद पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, नो टॉलरेंस की, उसमें पक्ष और विपक्ष सब साथ है। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा भले हमने विश्व को दी हो, पर अगर कोई हमारी शांति को भंग करता है, हमारे परिवार पर हमला करता है, तो हमारा प्रतिकार भी श्रेष्ठ होता है और प्रतिकार भी इस प्रकार का होता है जो लोगों के सामने उदाहरण बन जाता है। मैं तो विपक्ष से भी यही कहूँगा कि आप अब कोरी राजनीति छोड़कर इस समय देश को प्राथमिकता देते हुए, इस समय किस प्रकार से दूसरे राष्ट्र से हमारे राष्ट्र के अंदर शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके साथ
पक्ष के साथ खड़े होइए और सब एक मंच पर खड़े होकर इस आतंकवाद का विरोध करें। सीएम योगी ने कल एक बैठक करी, डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से निर्देश जारी किए हैं। 1500 जो पाक नागरिक हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। एक बड़ा कदम है, आपको लगता है एक बड़ा संदेश देने का प्रयास है कि ऐसे पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं? जो पाकिस्तानी जो हैं उनको भेजने का आदेश हुआ है। 27 तारीख तक वह भारत की ज़मीन छोड़ दें और जिनको मेडिकल वीज़ा पर भी जो आए हुए हैं 29 तारीख तक वह छोड़ दें। सिंधु जल समझौते को तुरंत तत्काल रूप से सस्पेंड करने का काम हमारी सरकार ने किया है और साथ ही साथ जो राजनयिक जो उनके सलाहकार थे डिफेंस, नेवी और एयर के यहाँ पर दिल्ली में, उनको भी वापस करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री के मन मस्तिष्क में बहुत ही उद्वेलित होंगे वो और समय आने पर वह इसका जो भी लोग इन षड्यंत्र रचा है उनका वो ठीक इलाज होगा, मुझे पूरा भरोसा है। मंत्री जी भी चिंतित हुए हैं, आपकी कुछ अगर चर्चा हुई हो, परेशान होंगे क्योंकि उनके कंधों पर भी देखिए जिम्मेदारी निश्चित रूप से जो भी हाड़ मास का व्यक्ति होगा जिसके अंदर भी थोड़ी भी संवेदना होगी वह बहुत ही व्यथित है, बहुत ही हम डिस्टर्बिंग है ये हम लोगों के लिए। और माननीय रक्षा मंत्री हों, माननीय गृह मंत्री हों और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री, सभी लोग जो है बराबर बैठ के कर रहे हैं। कंसर्न अथॉरिटीज से जितने भी हमारे सेना प्रमुख हैं उनसे बातचीत चल रही है और सही समय आने पर सही जो है मुझे लगता है निर्णय लेकर ये जो भी लोग षड्यंत्र में शामिल हैं उनको हम निस्ता नाबूद करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ भाजपा के नेता नीरज सिंह मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।